अच्छा जी, आप सब लोगों को चैनल पे खुशामदीद। मेरा नाम सोहेल अब्दाली और वही मेरे चैनल का नाम भी है। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो आज हिम्मत करके सब्सक्राइब कर ही डालें। बात हो रही थी मेरी काफ़ी पिछली वीडियो से सेहत के ऊपर, और उसमें कुछ कमेंट ऐसे आ रहे थे जो कि मैंने कहा कि शायद ये तो लोगों को आपस में खुद ही पता होगा, लेकिन लगता ये है कि मुझे कुछ बोलना पड़ेगा। मुख्तसर से वीडियो आज मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश ये करता हूँ मुख्तसर, लेकिन हो जाती लंबी। डिफरेंट ट्रेल पे आया हुआ हूँ, तो मैंने कहा आज यहाँ पे एक डिफरेंट बात हो। वो ये कि कुछ लोगों ने एग्जांपल दी कि जी हमारे ग्रैंडफादर यानी कि दादा वगैरह जो भी हैं, नाना दादा, वो तो बड़ा खाया करते थे और बहुत फ्रूट एक साथ खाया करते थे और माशाल्लाह 94 95 की एज तक जिंदा रहे। तो बात यह है कि एक जनरेशन का डिफरेंस आ गया है। वो इस तरह से कि पिछली जनरेशन जो कि आप दादा वगैरह की बात करते हैं, वो इतने बैठने वाले लोगों में से नहीं थे। वो फिजिकली एक्टिव लोगों में से थे। उस ज़माने में ये ट्रांसपोर्टेशन की जो चीज़ें अब अवेलेबल हैं इतनी आसानी के साथ, वो इतनी आसानी के साथ अवेलेबल नहीं होती थी, और उनके पूरे दिन में अच्छी खासी फिजिकल एक्टिविटी होती थी। एक तो मिसाल वो हो गई। आजकल के ज़माने की मेरी सारी जो वीडियो सेहत के ऊपर बन रही हैं, ज़्यादातर उन लोगों के लिए हैं जो कि जैसे कि ऑफिस वर्कर्स हैं, बैठने वाली जॉब है जिनकी ज़्यादातर पूरे दिन में, या ये कि दुकानदार हैं, वो भी एक लिमिटेड एरिया में ही से अपने मूव अराउंड करते हैं। इसके अलावा बैठने का काम है उनका। मैं यहाँ पे मजदूरों का काम एग्जाम्पल नहीं दे रहा, या फिजिकल जो लोग काम करते हैं बहुत ज़्यादा, उनके एग्जाम्पल नहीं दे रहा। जो सारे मसाइल मैंने सेहत वगैरह के बयान किए ज़्यादातर खाने वगैरह के मामला से, ये उन लोगों के साथ हैं जो कि ज़्यादातर पब्लिक तादाद उन लोगों की है जो कि बैठ के काम करने वालों में से हैं, चाहे वो ऑफिस का काम है या कहीं और का काम है। ठीक है। अब अगर मैं ये कहूँ कि एक मजदूर 3 रोटी खाता है और उसका दाल वगैरह जो कुछ भी चीज़ें उसके साथ हैं वो खाता है, तो वो और एक आम आदमी जो कि ऑफिस में बैठ के काम करता है, वो 3 रोटी खाता है, तो उन दोनों में तो बहुत बड़ा फर्क है कि वही 3 रोटी जो मजदूर के लिए बहुत ज़रूरी हैं, वही 3 रोटी ऑफिस वर्कर। तो बात 3 रोटी की नहीं है कि सबके ऊपर एक ही जैसा 3 रोटी जो है वो रिएक्ट करेगी। बड़ी अच्छी ट्रेल है, बहुत अरसे के बाद मैं इस ट्रेल के ऊपर आ रहा हूँ, और मुझे खुद याद भी नहीं आ रहा है कि ट्रेल कहाँ से होती हुई कहाँ जाएगी, लेकिन ये कि जैसे जैसे सामने करीब पहुँचता जाऊँगा मुझे याद आता जाएगा। लेकिन जो मसला सारा ये हो रहा है कि अगर दादा वगैरह कुछ खाया करते थे और उनकी सेहत अच्छी थी, तो ये दादा के ज़माने में चीज़ें भी डिफरेंट हुआ करती थी खाने वाली, और मतलब खाली चीज़ें अक्सर मिला करती थी, और उनकी गज़ा जो थी ना, वो ये डब्बों वाली गज़ा जो आजकल है, जो चीज़ें आजकल हम लोग खाते हैं वाली गज़ा नहीं थी उनकी। ठीक है। एक तो बहुत बड़ा डिफरेंस ये आ गया। दूसरा ये कि वो लोग फिजिकल एक्टिव भी थे। तो अभी मजदूर की जो बात मैंने की वो ये कि भाई यहाँ पे जो लंबी लंबी मैराथन रनिंग करने वाले लोग होते हैं, जो कि बड़े लंबे लॉन्ग डिस्टेंस के लिए रन करते हैं, वो अपने आप को लोड करते हैं कार्बोहाइड्रेट से। ऐसे इवेंट से पहले, जबकि इवेंट आने वाला है उनका रनिंग का कोई सीरियस किस्म का, उससे पहले वो अपने आप को कार्बोहाइड्रेट यानी कि रोटी चावल और छोले और ये और वो जो चीज़ें कार्बोहाइड्रेट वाली हैं उनसे अपने आप को लोड करते हैं, क्योंकि उनको तेजी से एनर्जी अपनी बर्न करनी होती है। और मैराथन रनर का मतलब ये है कि वो आराम से कोई 30 किलोमीटर वगैरह की रन करते हैं। हाफ मैराथन वाले जो 15 16 किलोमीटर की रन करते हैं, तो उनको तो चाहिए भैया। अब मैं ये कहूँ कि वो ना खाएं तो ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, बहुत बड़ी जाती होगी कि भाई वो उनको तो एकदम से बर्न करनी है। उनको तो चाहिए वो शुगर एकदम से तेजी के साथ बॉडी के अंदर, क्योंकि उनको तो शॉर्ट बर्स्ट में एनर्जी चाहिए लंबी रन करने के लिए। लेकिन आप वही जनाब जो हैं, वही रोटी चावल छोले वगैरह खा के बैठ जाए कुर्सी पे जाके, या लेट जाए बिस्तर पे जाके, तो वो आपके ऊपर गजब ढा देंगे। तो ये लॉजिक जो है कि हमारे फलाने वो नहीं चल सकती आजकल के ज़माने में। तो हम लोग ज़्यादातर मोटरसाइकिल पे या बसों में तो कम है, मोटरसाइकिल पे ज़्यादातर या गाड़ियों में अपनी जॉब पे जाते हैं। वहाँ जाके अपने बैठ जाते हैं, थोड़ा बहुत हिलते जुलते हैं ज़रा सा, उसके बाद घर आके अपने बैठ जाते हैं सोफे पे, जो कुछ भी, उसके बाद खा पी के सो जाते हैं। तो ये ज़िंदगी जो है ना, वहाँ पे अगर आपने वो करने की कोशिश की कि जो आपके दादा वारा के वगैरह किया करते थे कि फल भी खूब खा रहे हैं एक निश्चित में, और रोटी भी खूब खा रहे हैं, लेकिन उनके पास इस्तेमाल था उसका। हमारे पास इस्तेमाल नहीं है कोई। जब इस्तेमाल नहीं है तो आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, जहाँ मैंने कहा था कि जो इस्तेमाल नहीं होता है चीज़ का, तो वो फौरन बॉडी में जाके स्टोर हो जाती है। और स्टोर कहाँ होती है? फैट बन के, पेट के अराउंड और दूसरी जगहों के अराउंड। ठीक है। और अंदर ऑर्गन्स के अराउंड भी।
तो प्लीज़ आप समझने की कोशिश ये करें कि मेरी जो सारी दास्तान है सेहत के ऊपर, वो कि आपके दादा के लिए नहीं है, परदादा के लिए नहीं है, आपके ये आज की नस्ल के लिए है, जो कि वो सारी चीज़ें छोड़ चुके हैं जो आपके दादा परदादा किया करते थे फिजिकली। हम बहुत तनासान हो चुके हैं। हम तनासान लोगों के लिए वो ग़िज़ा या उस तरह से खाना पीना जो कि आपके एल्डर लोग क्या करते थे, वो नहीं चलेगा। वो हशर नशर कर रहा है और करता रहेगा। ये बातें कहना कि जी मेरे दादा जो हैं वो 1 दर्जन ऑरेंजेस खा जाते थे एक वक्त में, भाई उनके पास यकीनन ऐसा कुछ ना कुछ काम होगा, कुछ जेनेटिक्स का है मसला। लेकिन ज़्यादातर ये है कि पुराने ज़माने के लोग फिजिकली इतने काम किया करते थे कि ये सारी जो उनके पास जाती थी वो बर्न कर देते थे फ़ौरन। वहाँ पे स्टोर करने की ज़रा नौबत कम आती थी। पैदल चलने में बहुत, साइकिल चलाने में बहुत, और वैसे भी। तो जैसे मैंने मज़दूर की एग्जांपल दी थी शुरू में कि भाई उसको तो ज़रूरत है, उसने 3 या 4 रोटी खा ली नहीं, उसके बाद जाके उसने फिजिकल लेबर करनी है, कुदाल फावड़ा चलाना है। वहाँ पे जो उसने खाया है वो तेज़ी के साथ बर्न हो जाएगा। उसको नौबत नहीं आएगी स्टोर करने की, कि उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं होगी कि वो स्टोर करे। ये सामने जो फाटक आ रहा है, ये बेसिकली गाँव को, जो यहाँ पे गाय हैं उनको एक तरफ से दूसरी तरफ रखने के लिए बनाया गया है, ताकि इधर की उधर ना जाए, उधर की इधर ना जाए। तो मैं तो फाटक को क्रॉस करके जाऊँगा दूसरी तरफ, उम्मीद है कि खुला हुआ होगा। तो ये बात आप अगर समझ जाएँ तो बहुत ही आपका फ़ायदे की चीज़ है। इस पे वो करना कि जी हमारे ये हमारे वो, भाई आप देखें कि आप कितने एक्टिव हैं फिजिकली। अगर आप फिजिकली आज भी एक्टिव हैं बहुत ज़्यादा, तो भाई ज़रूर आप खाइए। ये आपके लिए वीडियो नहीं बन रही है। अगर आप फिजिकली बहुत एक्टिव हैं और बहुत ज़्यादा भाग दौड़ मेहनत ये वो करते हैं, तो भाई आपके ऊपर कोई मसला नहीं है। लेकिन जो लोग ज़्यादातर हैं, ये ऑफिस वाले, दुकानदार, या वैसे घर की औरतें भी आजकल बहुत ज़्यादा फिजिकली काम नहीं करती, बहुत ज़्यादा मासियाँ हैं, काम करने वालियाँ हैं, वो करती हैं उनके लिए। तो उनके लिए बात हो रही है कि भाई आप जो हैं अपने आप को कंपेयर मत करें अपनी जो पास्ट की जनरेशन थी उनके साथ, कि जी वो ऐसे थे, देखो तो कोई मसला नहीं था, माशाल्लाह इतनी उम्र तक रहे वो। बहुत खुशी की बात है कि इतनी उम्र तक रहे। लेकिन आपने अगर वो हरकतें की जो कि उन्होंने की थी खाने पीने के मामले में, लेकिन वहाँ पे उन्होंने जो फिजिकल काम किया था वो आपने नहीं किया, तो आप तो गए काम से। बड़ा मज़ा आ रहा है ये मेरे लिए बहुत। जैसे मैंने इस पे हाइक नहीं की थी तो थोड़ी सी अजनबी जगह है, लेकिन जैसे गुजरता जा रहा हूँ मुझे याद आता जा रहा है ये तो वही जगह है, गुजरे थे हम जहाँ से। बड़े मज़े की चीज़ है ये, मुझे बेनिफिट है यकीनन अमेरिका में रहने का, और अमेरिका में भी उस इलाके में रहने का जहाँ पर की चीज़ें अवेलेबल हैं। आप टेक्सास चले जाएं, दूसरी स्टेट है, वहाँ पे ऐसी आपको जगहें नहीं मिलेंगी आसानी के साथ, क्योंकि फ्लैट लैंड है वो। ये कैलिफोर्निया जो है ना, यहाँ पे ये चढ़ाई पहाड़ी टीले ये सब मौजूद हैं, वहाँ पे नहीं है। तो मुझे मिला हुआ है मौका, मैं इसका भरपूर फ़ायदा हासिल कर रहा हूँ। ना सिर्फ ये कि मुझे सेहत को सही रखने का मौका मिल रहा है, बल्कि साथ साथ जो है वो इन खूबसूरत ग्रीन एरियाज़ को, खामोशी में कोई नहीं है इस वक्त, जुम्मे का दिन है और ऑफिस खुले हुए हैं, तो यहाँ पे बहुत लोग नहीं आए हुए हैं। लेकिन क्या खूबसूरत जनाब जनाब जगह है, पगडंडी से होता हुआ मैं आया हूँ यहाँ पे। लेकिन बताने की कोशिश सेहत के लिहाज से हुई है कि भैया मत करो अपने आप को कंपेयर अपने बुजुर्गों से। तुम वो नहीं हो जो तुम्हारे बुजुर्ग थे, ठीक है ना? तुम्हारे पास वो खाने की चीज़ें अब दस्तियाब हैं जो तुम्हारे बुजुर्गों के पास दस्तियाब थी, इसलिए उससे कंपेयर मत करो। मैंने जो बातें मैं बताई थी अब तक बताई हैं, अब बताता रहूँगा। ये सारी बातें जो रियलिटी को फेस करने वाली हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि फिक्शनल है, सब रियलिटी को फेस करने वाली हैं। ये बातें आपको डॉक्टर से सुनने को नहीं मिलेंगी। डॉक्टर के पास टाइम नहीं है इतना कि वो आपको बैठ के समझाए कि आप क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। खुद भी उनके पास अपना टाइम नहीं है कि अपनी सेहत को ही उस तरह से वो मैनेज करें। तो मैसेज सिर्फ आज का ये था कि भाई लोगों और बहनों, अपनी खुराक को सही करो। तुम्हारी और हमारी जो ज़िंदगी आजकल की जो स्टाइल है, उसमें वो नहीं चलेगा जो हमारे बाप दादा क्या करते थे। बाप दादा की ज़िंदगी मुख्तलिफ थी, उनका रहन सहन मुख्तलिफ था, उनके खाने पीने की चीज़ें जो ज़माने में थी वो मुख्तलिफ थी।
तो वो नहीं है आज, ना वो खाना पीना है उस तरह का, ना उस तरह की फिजिकल एक्टिविटी। हाँ, अगर आप मजदूर हैं और मजदूरी करते हैं, पूरे दिन फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो कोई मसला नहीं, आप खाइए जी, क्योंकि आपको ज़रूरत है खाने की। अगर आप नहीं खाएंगे तो आपका रक्षा नशर हो जाएगा। तो वो लोग जो कि फिजिकल बहुत ज़्यादा मजदूरी मेहनत वगैरह करते हैं, वो खाएं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि बर्न हो जाना है। वो लोग जो कि बैठने वाले हैं या मुख्तलिफ छोटी जगह में घूमने फिरने वाले हैं और दुकानदार वगैरह, वो सोचें ज़रा अपने बारे में, क्योंकि उनके पास बर्न करने की वो जगह नहीं मिलती जो ख़त्म हो करने की है। मैं इंसुलिन के ऊपर बहुत वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि इंसुलिन जो है ना, वो अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं क्यों आपको फ्रूट खाने से मना कर रहा हूँ इतना ज़्यादा, या रोटी चावल खाने से मना कर रहा हूँ, तो इंसुलिन के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ जो कि पूरा एक्सप्लेन करेगा इंसुलिन का प्रोसेस, और कौन सा टेस्ट आपको करवाना है अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, जहाँ पर कि आपका इंसुलिन का टेस्ट हो सके और पता चले कि आपके अंदर क्या चीज़ तबाही वाली पक रही है, जो कि अभी सामने नहीं आई। हो सकता है बहुत से लोगों के सामने आ जाती है डायबिटिक होना, लेकिन कुछ लोगों के सामने थोड़ा देर से होती है। जब देर से आती है, जब तक काइंड ऑफ देर हो चुकी होती है, ठीक है ना। तो आप जो है अभी, अगर आप टेस्ट करवा सकते हैं तो आपको बता दूंगा कौन सा टेस्ट है, वो आप करवा लें। अगर उसके रिजल्ट आते हैं तो आप उसको रिजल्ट को मैं बता दूंगा क्या चीज़ आपको देखनी है। दूसरा डॉक्टर डॉक्टर बताना चाहिए आपको डॉक्टर को, लेकिन वो नहीं बता रहे हैं, तो आप खुद जाके डॉक्टर से कहें मुझे ये वाला टेस्ट लिख के दो, ये मैंने करवाना है अपना। उसके रिजल्ट आए, मैं बताऊंगा क्या नंबर आने चाहिए। अगर नंबर उससे ऊपर हैं तो आप भाग दौड़ में लग जाएं अपनी सेहत के लिए सही करने के लिए। लेकिन ये वीडियो आने वाली है, उसको देखिएगा ज़रूर, क्योंकि बहुत काम की बातें बता रहा हूँ। और ज़बरदस्ती में ना लिखें कि बकवास कर रहे हो। मुझे कोई दिल पे असर नहीं होता, कोई मसला नहीं है। मैं कहता हूँ कि भाई आप लोग समझ जाएँ तो अच्छी बात है, आप ही के फ़ायदे की। मुझे क्या पैसा मिल रहा है, मुझे कोई पैसा थोड़ी मिल रहा है इससे, आपको अच्छी बातें बता के। मैं तो आपको काम की बातें बता रहा हूँ, अगर आप समझ जाएँगे आप ही का फ़ायदा है। मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। मेरे कोई सेहत पे फ़र्क पड़ेगा आपके अच्छे या ख़राब हो जाने से। लेकिन अगर आप अच्छे रहेंगे तो मुझे कोई सदका जारिया मिलेगा शायद, अगर आपकी सेहत अच्छी गुज़री मेरी बातें सुन के उस पर अमल करके, तो मुझे शायद सदका जारिया मिला, उसकी वजह से मैं उसकी उम्मीद रखता हूँ। लेकिन इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ना कोई पैसा माँग रहा हूँ, ना कुछ और माँग रहा हूँ, सिर्फ़ आपको अच्छी बातें बता रहा हूँ। ठीक है जी? चलिए जी, फिर बात करते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।